संतुलन का मार्ग, ना अति मित्रता, ना अति शत्रुता। मेरे प्यारे मित्रों, जीवन के इस अनंत सफर में हम अक्सर खुद को एक ऐसे चौराहे पर पाते हैं जहां चारों ओर सिर्फ शोर है, मोह है और द्वेष है। यह संसार एक बाजार है जहां हर कोई कुछ बेचने या खरीदने आया है। मगर इस कोलाहल के बीच क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन जीने का सबसे सरल और सुंदर सूत्र क्या है? क्या है वो मार्ग जो हमें इस बाजार की दौड़ भाग से निकाल कर शांत आत्मदर्शन की ओर ले जाता है? हमारे महान संत, कवि और सद्गुरु कबीरदास जी ने एक छोटी सी पंक्ति में जीवन का पूरा सार उड़ेल दिया था। यह सूत्र जो केवल शब्द नहीं बल्कि निर्लिप्त प्रेम का महामंत्र है, हमारे हृदय के हर कोने को प्रकाशित करता है। ध्यान से सुनिए उस परम सत्य को। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर खड़े हैं बाजार में। यह वही संसार है, वही बाजार है जहाँ हर रिश्ता, हर लेन देन, हर भावना एक सौदा है। कबीर कहते हैं कि इस बाजार में बीचों बीच खड़ा होकर भी मेरी चेतना बस एक ही कामना करती है, सबकी मांगे खैर, सबका कल्याण, सबकी भलाई। और यह कल्याण तभी संभव है जब हमारा मन पक्षपात की बेड़ियों से मुक्त हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हृदयहीन हो जाएं या किसी से बात ना करें। इसका गहरा अर्थ है, अति दोस्ती हमें मोह से बांधती है। हम मित्र की गलतियों को अनदेखा करते हैं, उसके लिए नियम तोड़ते हैं और इस तरह अपनी बुद्धि विवेक खो देते हैं। अति बैर, दुश्मनी हमें क्रोध और कटुता की आग में झोंकती है। हम दुश्मन के अच्छे काम में भी बुराई ढूंढते हैं और इस तरह अपना वर्तमान जला डालते हैं। कबीर का मार्ग संतुलन का मार्ग है। वह कहते हैं, केवल निष्पक्ष होकर ही हम सब पर एक समान कृपा बरसा सकते हैं। इसी सूत्र को समझने के लिए मैं आपको दो व्यापारियों और एक संत की कथा सुनाता हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। एक गांव था, वहाँ दो व्यापारी रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन प्रेम का पुजारी था पर उसका प्रेम अंधा था। वह दोस्ती में इतना डूब जाता कि अपने मित्र के लिए वह अनुचित कार्य भी कर देता था। वह सोचता था कि दोस्ती ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, पर उसका यह अति भाव उसे अन्याय के रास्ते पर धकेल रहा था। उसके पास दोस्त बहुत थे पर शांति नहीं थी। वह हर पल किसी न किसी को खुश करने की दौड़ में लगा रहता था। वहीं सोहन दुश्मनी का पुतला था। जरा सी बात पर वह बैर पाल लेता था। उसकी आंखों पर ईर्ष्या का चश्मा था। वह हर समय यह हिसाब लगाता रहता था कि किसे, कब और कैसे नुकसान पहुंचाना है। उसके पास ताकत थी पर उसका मन हर पल प्रतिशोक की अग्नि में जलता रहता था। वह बाहर से धनी था पर अंदर से कंगाल। इन दोनों के अतिवादी व्यवहार से गांव में अशांति फैलती थी। एक का अंधा प्रेम, दूसरे की अंधी नफरत, दोनों ही जहर थे। गांव के बाहर एक संत रहते थे। उनकी ख्याति उनकी निष्पक्षता के कारण थी। वे किसी भी पक्ष में न होते हुए भी सत्य के पक्ष में होते थे। उनका मन कबीर के दोहे की तरह था, विशाल, तटस्थ और शांत। एक दिन व्यापार को लेकर मोहन और सोहन के बीच ऐसा भीषण झगड़ा हुआ कि लगा अब रक्तपात होकर रहेगा। गांव वालों ने उन्हें संत के पास जाने की सलाह दी। दोनों संत के पास पहुंचे। मोहन ने अपने दोस्तों की दुहाई दी, सोहन ने अपनी दुश्मनी का कारण बताया। दोनों ने संत से पूछा, महाराज आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन सही है? संत ने दोनों की आंखों में देखा। उन्होंने देखा कि दोनों के हृदय में एक ही असंतुलन है, बस उसका रूप अलग है। संत मुस्कुराए, वो मुस्कान जो गहरे ज्ञान से आती है। उन्होंने कहा, तुम दोनों ही सही हो और तुम दोनों ही गलत हो। मोहन और सोहन, जिनके चेहरे क्रोध से लाल थे,
इस उत्तर से हतप्रभ रह गए। तब संत ने जो कहा वह हर उस इंसान के लिए एक उपदेश है जो जीवन में शांति खोज रहा है। मोहन, तुम्हारी दोस्ती दोस्ती नहीं, आसक्ति है। जो तुम्हें गलत सही का विवेक भुला दे वह प्रेम नहीं, मोह है, और मोह हमेशा दुख देता है। सोहन, तुम्हारी दुश्मनी दुश्मनी नहीं, आत्मविश्वास है। तुम दूसरे को जलाने की इच्छा में पहले खुद जल रहे हो। तुम अपने मन की शांति को रोज मार रहे हो। संत ने उन्हें कबीर का दोहा दोहराया और उसका सच्चा अर्थ समझाया। इस संसार बाजार में एक संतुलित मन ही सच्चा साधक है। न इतना जुड़ो कि टूट जाओ और न इतना दूर हटो कि अकेले रह जाओ। यदि आप किसी से अत्यधिक दोस्ती रखोगे तो एक दिन वह टूटेगी और वो आपके हृदय में वेदना देगी। यदि आप किसी से अत्यधिक बैर रखेंगे तो वह हर पल आपके हृदय में कटुता और तनाव भरेगा। सच्ची आध्यात्मिकता मेरे मित्रों मध्य मार्ग में है। हम सभी के लिए खैर मांगे, सबकी भलाई चाहें, पर किसी से इतनी गहरी दोस्ती न रखें कि उसकी गलतियां उसकी आत्मा को भ्रष्ट कर दें, और किसी से इतनी दुश्मनी न पालें कि वह हमारी तपस्या को भंग कर दे। निष्पक्षता ही जीवन का सबसे बड़ा तप है। जब हम निष्पक्ष होते हैं तभी हम ईश्वर के सच्चे साक्षी बन पाते हैं। मोहन और सोहन को संत की यह बात केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार लगी। उन्होंने अपने अतिवादी व्यवहार को छोड़ा और कबीर के बताए संतुलन के मार्ग पर चलना शुरू किया। गांव में प्रेम और शांति लौट आई। याद रखिए, सच्ची खुशी और स्थायी शांति किसी रिश्ते या दुश्मनी में नहीं है, बल्कि आपके अपने स्वभाव में है, जो निर्मोह और निष्पक्ष हो। तो श्रोताओं, आज से आप भी अपने जीवन के बाजार में खड़े हो जाइए और अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या मैं दोस्ती के नाम पर मोह पाल रहा हूँ या दुश्मनी के नाम पर खुद को जला रहा हूँ? यदि आपको आज के इस प्रवचन में गहराई महसूस हुई हो, यदि आपके मन को शांति मिली हो और यदि आपको लगा हो कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान की रोशनी को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहन आध्यात्मिक सूत्र के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, संतुलित रहें और सबकी खैर मांगें। शुभकामनाएं।